जन्नत खो गई, घाटी में गोलियों की गूंज कश्मीर। नाम सुनते ही शांत सुंदरता की तस्वीरें आंखों में आ जाती हैं। बर्फ से ढकी चोटियां शांत झीलों में जैसे अपना अक्स देख रही हो। लेकिन इस खूबसूरती के नीचे एक काला सच छुपा है, एक इतिहास जो संघर्ष और अशांति से भरा है। 22 अप्रैल 2025 को इस जन्नत की शांति गोलियों की आवाज से टूट गई। बैसारण, जो अपनी हरी भरी ढलानों के लिए मशहूर है, एक भयानक जगह बन गई। जो टूरिस्ट इस खूबसूरत जगह पर घूमने आए थे, वो एक बुरे सपने में फंस गए। जहां कभी प्रकृति के मीठे गाने गूंजते थे, वहां अब चीखें और रहम की भीख मांगने की आवाजें गूंज रही थी। दुनिया डर के मारे देखती रही। गोलियों की गूंज शांति की नाजुकता की याद दिला रही थी। आंसुओं का मैदान। जब मासूमियत पर हमला हुआ, वे घने जंगलों से आए, परछाइयों से निकलते हुए साए। ऑटोमेटिक राइफल्स और बुरी नीयत से लैस उनका निशाना बेखबर टूरिस्टों का एक ग्रुप। खूबसूरत मैदान खून से लाल हो गया जैसे ही गोलियों ने अपना निशाना साधा। हंसी चीखों में बदल गई। छुट्टियां मना रहे परिवार पल भर में बिखर गए। इस अफरा तफरी के बीच हिम्मत और हौसले की कहानियां टिमटिमाते दीपक की तरह चमक रही थीं। मौत के सामने निस्वार्थ भावना, प्यार के काम, निराशा के बीच आशा की एक किरण जगा रहे थे। फर्ज से बढ़कर साहस और बलिदान की कहानियां। इस हमले की खबर से पूरे देश में सदमा पहुंचा। पीड़ितों के चेहरे एक दुखी राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में बस गए। उनमें से एक सैयद हुसैन शाह, एक लोकल गाइड जिनकी जान चली गई। तमिलनाडु से एक 83 साल के दादाजी जो पहली बार कश्मीर घूमने आए थे, उनका सपना टूट गया। और फिर फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स की कहानियां थी। स्थानीय गांव वाले बिना हथियारों के गोलियों की आवाज की तरफ दौड़े। सुरक्षा बल एक भयानक मंजर पर पहुंचे और अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाया। उनके काम इंसानियत की अदम्य भावना का प्रमाण थे। भाग 4। एकजुट राष्ट्र। शोक में डूबी दुनिया। बैसारण पर हुए हमले से भारत के बाहर भी सदमा पहुंचा। दुनिया भर के नेताओं ने पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाई। सत्ता के गलियारों से लेकर दूर दूर के शहरों की सड़कों तक मोमबत्तियां जलाई गईं, प्रार्थनाएं की गईं और झंडे आधे झुके रहे। भारत में प्रतिक्रिया तुरंत और दृढ़ थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपराधियों को सजा दिलाने का वादा किया। दुख और गुस्से में एकजुट होकर देश एक साथ खड़ा हुआ। कश्मीर के लोगों ने हमले की निंदा की। उनकी आवाजें खून खराबे के इस दौर को खत्म करने की मांग में शामिल हुईं। भाग 5। उभरने का लंबा रास्ता। जिंदगी को फिर से बनाना, यादों को संजोना। उभरने का रास्ता लंबा और मुश्किल होगा। पीड़ितों के परिवार अपने नुकसान से जूझेंगे। उनका सफर दुख और अनिश्चितता से भरा होगा। बचे हुए लोग अपने अनुभवों का बोझ ढोएंगे। उनकी जिंदगी इस त्रासदी से हमेशा के लिए बदल जाएगी। फिर भी सबसे बुरे वक्त में भी इंसानी हौसला जीत का रास्ता ढूंढ ही लेता है। कश्मीरी लोगों का हौसला उन्हें अंधेरे से बाहर निकालेगा। देश और दुनिया भर से मिल रहे समर्थन की लहर आशा की किरण बनेगी। और जैसे ही हिमालय पर सूरज डूबता है, हम उन लोगों को याद करते हैं जो चले गए। उनकी यादें आशा और हौसले की शक्ति का प्रमाण हैं।